हेलो एवरीवन, मेरा नाम पंकज कुमार किंडो है। मैं बीएड प्रथम सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मेरा विषय है घातांक। घातांक में हम इसके विषय सूची देखते हैं। पहला में परिभाषा आता है, दूसरा में घातांक के नियम। घातांक के नियम में पहला नियम है उत्पादन के नियम, दूसरा नियम है भागफल के नियम, तीसरा नियम है घात के नियम, चौथा है विभिन्न आधारों वाली घातें, पाँचवा नियम है विभिन्न भागफल आधारों वाली घातें, पाँचवा है विभिन्न भागफल आधारों वाली घातें, नौवां है सरलीकरण घातांक। हम 10वां में देखेंगे निष्कर्ष और उसके बाद संदर्भ। घातांक का परिभाषा है किसी संख्या पर घात लगाना या घातांकन गणितीय संक्रिया है जिसमें किसी संख्या को लगातार अपने से 2 या अधिक बार गुणा किया जाता है, वह उस संख्या का घात कहलाता है। जैसे कि हम देखेंगे कि 2 × 2, इसको लिख सकते हैं हम 2 का घात 2। इसको भी गुना करने से 4 आएगा, इसका भी वैल्यू 4 ही आता है। घातांक की परिभाषा में इतना ही है। आगे हम देखेंगे घातांक के नियम क्या क्या हो सकते हैं। पहला है 5 का घात 4। इसमें 4 है घात और 5 है उसका आधार। इसमें हम 5 को 4 बार गुना कर रहे हैं तो इसको हम 5 का घात 4 लिखेंगे। इसी प्रकार 8 का घात 3, उसको भी हम 8 को भी 3 बार गुना करेंगे तो इसको भी 8 का घात 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम x के घात 7, यहाँ यानी कि x को 7 बार गुना किया गया है, और y को भी यहाँ 5, y का घात 5 है यानी कि इसको भी 5 बार गुना किया है, तभी इसको y का घात 5 लिखा जाता है। इसी प्रकार a का घात n है तो a को n बार गुना किया जाएगा, तभी बस इसको a का घात n लिखा जा सकता है। आगे हम देखेंगे घातांक का प्रथम नियम उत्पादन नियम। जब 2 घातों का गुना करते हैं जिनका आधार समान हो और घात समान हो तो उनका घात को जोड़ दिया जाता है। अर्थात कि यहाँ हम देख रहे हैं ऊपर में, यहाँ a का घात m गुणित a का घात n, यानी कि इसको सेम आधार है लेकिन घात अलग अलग है तो इसको हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ हम जोड़ दिए हैं। ये घातांक का उत्पादन नियम है। सेकेंड हम देखेंगे भागफल नियम। इसमें भी आधार सेम होता है तो हम जब एक ही आधार वाले 2 भागफल को विभाजित करते समय केवल उनके घात घटाए जाते हैं। अर्थात कि अभी इसके आधार सेम है लेकिन इसके घात अलग अलग हैं तो इसको हम घटा देते हैं सेम लिखते टाइम। a का घात, अगर यहाँ a का घात m बटा a का घात n इक्वल टू, इसको हम सेम एक ही में लिखने के लिए a का घात m माइनस a का घात n लिखेंगे, यानी कि घटा देते हैं एक साथ लिखने के लिए। आगे हम देखेंगे दूसरा नियम घात नियम। अर्थात कि यहाँ इसमें कोष्टक का मेन रोल होता है। इसमें मेन बात कोष्टक को ध्यान देना है। घात की किसी भी घात को सरल करने के लिए बस घातांक को गुना करते हैं। अर्थात कि अभी यहाँ 2 का घात 2 है, यहाँ कोष्टक है, उसको यहाँ 4 है तो इसको हम लिखेंगे 2 का घात 2 गुणित 4। इसमें यही है घात के नियम, यानी कि कोष्टक में बात ध्यान देना है कि इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है घात। चौथा नियम में देखेंगे विभिन्न आधारों वाली घातें। अर्थात कि 2 विभिन्न आधारों वाली संख्या हो और समान घात हो तो उनमें दोनों आधार का समान घात हो जाता है। अर्थात कि दोनों का आधार यहाँ अलग अलग है लेकिन घात एक ही है तो इसका घात, दोनों का आधार का घात सेम ही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 3 का घात 2 और 4 का घात 2 है तो इसको हम कोष्टक में बंद करके लिखेंगे 3 गुणित 4 पूरे का घात 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गुणित है। आगे हम देखेंगे
पाँचवां नियम, विभिन्न भागफल आधारों वाली घातें। यानी कि हम यहाँ देखेंगे विभिन्न आधार वाली भागफलों को विभाजित करना तब तक सरल नहीं किया जा सकता है जब तक कि घातांक बराबर ना हो। अर्थात यहाँ की यानी कि यहाँ देखिए यहाँ दोनों के आधार अलग अलग हैं, तो लेकिन इसके घात सेम ही हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि ऊपर हमने देखा कि 3 का घात 2 है और 4 का घात भी 2 है। तो उसको हमने लिखा था कि 3 गुणित 4 पूरे का घात 2। तो उसको भी यहाँ पर भी उसी प्रकार लिख रहे हैं। यहाँ पर भी उसी प्रकार है। यहाँ देखेंगे कि यहाँ बस भागफल के आधार पर है, इसको भी उसी प्रकार है कि यहाँ घात सेम है लेकिन आधार अलग अलग है, तो इसको भाग के नियम के अनुसार लिखेंगे। यानी कि 2 का घात 2 है और 3 का घात भी 2 है, तो इसको 2/3 पूरे का घात 2 लिखेंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे ऋणात्मक घातांक। इसमें हम मेन बात देखते हैं कि इसमें ऋणात्मक घातांक में इसमें भाग के नियम को फॉलो करेगा। इसमें यदि कोई भी संख्या का ऊपर में घात में -1 हो या यहाँ a का घात -2 हो, तो इसको हम लिख सकते हैं गणित के नियम अनुसार 1/a का घात 1 या यहाँ a का घात -2 को लिख सकते हैं 1/a का घात 2 ऐसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ ऋणात्मक घातांक में बताया गया है। इसको हम मिटा देते हैं। इसी प्रकार यहाँ समझ गए ना, तो यहाँ हो गया ऋणात्मक घातांक। आगे हम देखेंगे सरलीकरण घातांक। हम इसमें घातांक उदाहरण लेंगे। एक घात व अपने सरल रूप में होती है जब इसमें सरल बनाने के लिए घातांक के नियम और परिभाषाओं को आगे लागू नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए यहाँ दिया गया है 4 का घात -3 सरलतम रूप में नहीं है, तो इसका सरलतम रूप क्या होगा बता सकता है? तो इसको हम देखेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? a का घात -3 है, तो अभी मैंने बताया था कि घात में माइनस हो तो उसको भागफल के नियम में कैसे लिखेंगे कि 1/4 का घात 3। अब हम ऊपर में देख चुके हैं कि 4 का घात 3 है, 4 का घात 3 है, तो यहाँ पर 4 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 4 का घात -3 को हम लिख सकते हैं 1/64। इसका आंसर होगा, यानी कि इसका सरलीकरण यही है। आगे हम देखेंगे निष्कर्ष। इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है? इस लेख में हमने घात का अर्थ, गणना कैसे करें, किसी संख्या का घातांक निकालने के तरीके के बारे में विस्तार से चर्चा की है। ये है ना, तो हम आगे देखेंगे इसके संदर्भ इस घातांक को मैंने कहाँ से लिया? NCERT बुक से लिया, गूगल से कुछ लिया और विकिपीडिया से और unacademy.com से लिया है कुछ। धन्यवाद, मेरा घातांक के नियम का प्रेजेंटेशन इतना ही था।